ग्रीन बोर्ड हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 10वीं का विषय गणित से पार्ट 2 जिसका नाम है बहुपद। बहुपद की करेंगे प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी को इस वीडियो में हल करेंगे। प्रश्नावली 2.2 के अलावा बहुपद के जो भी अन्य भाग हैं, अन्य वीडियो हैं, इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। प्रश्नावली 2.2 शुरू करते हैं अगले पेज से। एक्सरसाइज 2.2 के सबसे पहले क्वेश्चन में है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इस प्रकार से बहुपद दिए गए हैं। हमें सबसे पहले इन बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं। शून्यक ज्ञात करने के बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच जो भी संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच भी करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कुल 6 भाग हैं। इसमें सबसे पहले वाले भाग को देखते हैं। यहाँ पर इसमें दिया है x की पावर 2 घटा में 2x घटा में 8। सबसे पहले इसके शून्य की ज्ञात करते हैं। शून्य की ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि जो भी हमारा ये द्विघात बहुपद है ये किस रूप में होना चाहिए। ax की पावर 2 जमा में bx जमा में c, इस रूप में ये होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले x की पावर 2 वाली टर्म होनी चाहिए, पद होना चाहिए। उसके बाद x वाला पद होना चाहिए, यहाँ पर बिल्कुल है। और लास्ट में अचर पद होना चाहिए, बिल्कुल। सबसे पहले सबसे ज़्यादा पावर वाला, उसके बाद उससे कम पावर वाला, उसके बाद अचर पद आएगा। बिल्कुल इसी रूप में ये पहले से ही है। अब क्या करेंगे, इसका हल प्रारंभ होता है यहाँ से। हल में सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा पहला पद है और आखिरी पद है इन दोनों को एक दूसरे से गुना कर देंगे। एक साइड में कर लेंगे रफली इसे। x की पावर 2 को घटा में 8 से गुना करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा घटा में 8 x की पावर 2। अब जो यहाँ पर हमारा ये 8 है इसके हम गुणनखंड करेंगे। ऐसे दो गुणनखंड जिनको जमा या घटा करने पर हमें बीच वाले पद का घटा में 2 प्राप्त हो। यानी कि 8 के हमारे गुणनखंड क्या होंगे, 1 गुना में 8 हो जाएगा। इसके अलावा 2 गुना में 4 हो जाएगा। इनमें से कौन से दो गुणनखंड को लेंगे हम। 1 गुना में 8, 8 तो होता है लेकिन इन दोनों को जमा या घटा करने पर हमें 2 प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर 2 को 4 से गुना करने पर 8 मिल जाता है। 2 में से 4 को घटाने पर हमें घटा का 2 भी मिल जाता है, यानी कि ये वाला लेंगे। इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2 गुना में घटा का 4 करूंगा तो ये आएगा घटा का 8। हमें यहाँ पर घटा का 8 है मिल रहा है गुना करने पर। और 2 घटा में 4 करने पर मुझे घटा का 2 भी प्राप्त हो रहा है। दोनों को जमा या घटा करने पर मुझे घटा का 2 चाहिए था। यानी कि हम इस वाले जोड़े को लेंगे। तो हल में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वाला पद x की पावर 2 हमारा ऐसा का ऐसा आएगा। इसके बाद जो हमारा दूसरा पद है इसको हम स्प्लिट कर देंगे, बांट देंगे इस रूप में 2x घटा में 4x के रूप में। इस 2x के स्थान पर मैं लिखूंगा जमा का 2x घटा में 4x। आप देखो, अगर 2x में से 4x को मैं घटाऊंगा तो मुझे माइनस का 2x मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि इसके स्थान पर मैं ये लिख सकता हूँ। इसके बाद आखिरी वाला पद घटा का 8 हमारा ऐसा का ऐसा, और बराबर में लगा देंगे यहाँ पर 0। अब शुरुआत के जो हमारे 2 पद हैं, ये वाले 2 पद हैं, इनमें से हम उबेनिष्ट यानी कि कॉमन ले लेंगे जो कुछ भी हमें मिलता है। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो हमने x कॉमन ले लिया। बचा क्या, x की पावर 2 में से x कॉमन ले लिया तो 1x बचेगा, जमा का निशान लगाएंगे ऐसा का ऐसा। 2x में से x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 2, ब्रैकेट कर दो बंद। इसके बाद आगे वाली जो 2 पद हैं इनमें से हम कॉमन लेंगे। यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर भी माइनस का साइन है, तो माइनस कॉमन लेंगे सबसे पहले। इसके बाद 4 के पहाड़े में 4 भी आता है, 8 भी आता है, तो 4 कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट लगाओ, बचेगा क्या, 4x में से 4 हमने कॉमन ले लिया तो बचा यहाँ पर x। इसके बाद घटा का नहीं जमा का निशान लगाएंगे। क्यों होगा, ये घटा का निशान हम कॉमन ले चुके हैं तो बचेगा यहाँ पर जमा का निशान। अब 4 के पहाड़े में 8 कब आता है, 2 पर, तो यहाँ आ गया 2, बराबर में 0 रखो। अब इससे अगले स्टेप में देखो, यहाँ पर x जमा दो, यहाँ पर भी x जमा दो, तो ये उबेनिष्ट आ जाएगा। ये आ गया हमारा x जमा में 2। इन 2 ब्रैकेट की जगह पर हम एक ही ब्रैकेट में इसे उबेनिष्ट रख दिया। अब यहाँ पर है x, यहाँ पर घटा 4, इन दोनों को हम इकट्ठा लिखेंगे एक ही ब्रैकेट में। यहाँ पर आ जाएगा x घटा में 4, ब्रैकेट बंद, और बराबर में लगाएंगे 0। अब इन ब्रैकेट को हटाएंगे और x का मान निकालेंगे। ब्रैकेट को हटाएंगे, यहाँ पर x जमा में 2 बराबर में रख देंगे 0, कोमा लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर x घटा में 4 है,
इसको भी ब्रैकेट हटाएंगे, x घटा में 4 बराबर में रख देंगे 0। इन दोनों से हम x का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ से x का मान हमारा क्या आएगा, x बराबर में हो जाएगा घटा का 2। यहाँ पर x के साथ जमा का 2 है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो घटा का 2, x का मान आ गया हमारा। इसके बाद इसी तरह से यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर x हमारा ऐसा का ऐसा बराबर का निशान लगाएंगे, घटा के 4 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा जमा का 4, x बराबर आ गया हमारा 4। जो हमारा ये द्विघात बहुपद है इसके दो शून्यक हमने निकाल लिए, x बराबर में घटा 2, x बराबर में 4। जो भी हमारे ये दो शून्यक होते हैं इनको हम अल्फा और बीटा भी कहते हैं। ठीक है, तो अल्फा बराबर में मैं लिख सकता हूँ घटा 2 और बीटा बराबर में लिख सकता हूँ मैं 4। ये भाग एक परिचय में मैंने आपको बताया था, जो भी शून्यक हैं उनको हम अल्फा और बीटा के बराबर भी रख सकते हैं। जो ये रफ काम हमने किया है इसको रब कर देता हूँ, मिटो देता हूँ। हमने शून्यक तो ज्ञात कर लिए हैं, अब हमें शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पर एक लाइन लगाता हूँ मैं, शून्यक और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है ये भाग एक परिचय में आपको बताया गया है, फिर से बता देता हूँ। अगर शून्यक अल्फा जमा में शून्यक बीटा, इन दोनों को हम जमा करें, दोनों शून्यकों को अगर हम जमा करें तो वो बराबर होता है घटा में b बटा a के। अगर इन्हीं शून्यकों को हम गुणा कर दें यानी कि अल्फा गुना में बीटा कर दें तो ये बराबर होता है c बटा a के। इसी संबंध की सत्यता की हमें जांच करनी है, यानी कि वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये एक दूसरे के बराबर आते हैं या नहीं। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी घटा में 2 और 4 है, और जो हमारा माइनस, देखो b क्या होगा, सबसे पहले देखो a क्या होगा, यहाँ पर भी a है यहाँ पर भी a है। a होता है हमारा एक्स स्क्वेयर का गुणांक, x की पावर 2 के साथ जो होता है, यहाँ पर x की पावर 2 के साथ कुछ भी नहीं है तो होगा 1। a का मान हमारा 1 हो जाएगा। b क्या होता है, x का गुणांक, यहाँ पर x के साथ क्या है घटा में 2 तो ये हो जाएगा हमारा b, और c होता है अचर पद, ये हो जाएगा हमारा घटा में 8। अल्फा बीटा आपके लिए यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख दिया है। सो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले है अल्फा जमा में बीटा, अल्फा की वैल्यू घटा में 2, बीटा की वैल्यू 4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा घटा का 2 जमा में 4 बराबर में माइनस b, माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद b का मान इस ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और बटे में रखेंगे a। b का मान क्या है हमारा घटा में 2। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा घटा का 2 और इसके नीचे a का मान, x की पावर 2 का गुणांक क्या है 1। हल करो इसे, यहाँ पर 4 जमा वाला पहले लिख लेते हैं, ये आ गया हमारा 4, इसके बाद घटा में 2 लिख देंगे। जमा वाली वैल्यू हमने पहले लिख दी और घटा का 2 हमने इधर लिख दिया। इसके बाद बराबर का निशान लगाएंगे। देखो यहाँ पर माइनस 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 क्या होता है प्लस, तो यह आ जाएगा हमारा 2 बटे में 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। हर में जब हमें 1 दिया हो, किसी भी भिन्न के हर में 1 है तो वो लिखना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 में से 2 को घटाएंगे, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 2, बराबर में भी 2। तो अल्फा जमा में बीटा बराबर होता है घटा में b बटा a के। यहाँ पर ये जांच हमारी हो गई, बिल्कुल सही है। इसी की सत्यता की हमें यहाँ पर जांच करनी थी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। बराबर आए हैं, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर अल्फा गुना में बीटा बराबर c बटा a होता है, ये भी हमें जांच करना है। अल्फा यानी कि घटा में 2, बीटा यानी कि 4, इन दोनों को रखते हैं। अल्फा की वैल्यू हमारा घटा में 2 और बीटा की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं 4, बराबर में c बटा a। c क्या होता है हमारा अचर पद यानी कि घटा में 8, और a आपको पता ही होता है 1। गुना करो, माइनस 2 को जमा के 4 से गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 2 को 4 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 8, बराबर में यहाँ पर भी आएगा घटा का 8। क्योंकि किसी भी भिन्न में नीचे हर में हमें 1 दिया है तो वो लिखना ज़रूरी नहीं होता है। सो इसकी भी सत्यता की हमने यहाँ पर जांच कर ली है कि अल्फा गुना में बीटा बराबर होता है c बटा a के। बराबर आया है ये बिल्कुल। सो इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 1 के सभी भागों को करना है। जो भी बहुपद दिया गया है उसके शून्यक ज्ञात करने हैं। उसके बाद ये सत्यता की जांच करनी है हमें कि शून्यक और गुणांक इनके बीच में जो भी संबंध होता है वो इस प्रकार से रख के हम उसे वेरीफाई कर देंगे। सो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को नेक्स्ट पेज पर चलते हैं करने के लिए।
सेकंड पार्ट, इसमें द्विघात बहुपद दिया है 4s की पावर 2 घटा में 4s जमा 1। सबसे पहले सबसे ज़्यादा पावर वाला पद है, उसके बाद s वाला पद, उसके बाद अचर पद। बिल्कुल सही रूप में ये लिखा हुआ है। तो इसका हल शुरू करते हैं यहाँ से। जैसे हमने पहले वाले को हल किया था बिल्कुल उसी तरह से इसको करेंगे। यहाँ पर हमारा जो चर है वो s है, यानी कि s के मान हम निकालेंगे। तो सबसे पहले रफली हम क्या करेंगे, पहले वाले पद को आखिरी वाले पद से गुना कर देंगे। 4s की पावर 2 को 1 से गुना करेंगे तो ये 4s की पावर 2 ही रहेगा। अब जो हमारी ये संख्या है 4, इसके हम गुणनखंड करेंगे। 4 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 गुना में 4 होगा, इसके अलावा 2 गुना में 2, ये भी 4 के बराबर होता है। हमें क्या चाहिए, हम कौन सा वाला लेंगे जिसको जमा या घटा करने पर हमें घटा का 4 प्राप्त हो। अब देखो 2 को 2 से गुना करूँगा तो मुझे 4 मिल जाता है, ठीक है, 4 हमें मिल जाएगा। लेकिन जमा या घटा करने पर मुझे घटा का 4 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, घटा का 2 गुना में घटा का 2, सॉरी जमा यहाँ पर लगाऊंगा, गुना नहीं होगा, यहाँ पर आएगा जमा। घटा के 2 में हम घटा का 2 ही जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, दोनों का साइन माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और 2 और 2 क्या हो जाएगा, ये 4। दोनों घटा में हैं तो जुड़ जाएंगे, साइन माइनस का ही रहेगा। यानी हम जो संख्या रखेंगे घटा का 2 गुना में घटा का 2 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो जमा का 4 हमें प्राप्त होगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो घटा का 4, यानी कि बीच वाली संख्या हमें प्राप्त होगी। सो हल करते हैं इसे। सबसे पहले वाला पद हमारा 4s की पावर 2 ऐसा का ऐसा। उसके बाद जो हमारा दूसरा पद है इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, घटा का 2s जमा में घटा का 2s, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ घटा का 2s, उसके बाद फिर से घटा का 2s, और आखिरी वाला जो पद है हमारा 1, ये ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिख देंगे, बराबर में लगा देंगे 0। देखो यहाँ पर घटा का 2s घटा का 2s, माइनस माइनस साइन है तो साइन माइनस का ही रहेगा, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2 और 2 4s हो जाएगा। अगर हम इसको वापस से इस रूप में लाना चाहें तो ला सकते हैं। अब शुरू वाले जो हमारे 2 पद हैं इनमें से कॉमन ले लो। क्या कॉमन आता है, सबसे पहले s यहाँ पर भी है, s यहाँ पर भी है तो s कॉमन आ जाएगा। इसके बाद 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, 2 के पहाड़े में 2 भी आता है, तो हम 2 को भी कॉमन ले लेंगे। 4s की पावर 2 में से हमने 2s को कॉमन ले लिया, 2 के पहाड़े में 4 कब आता है, बचेगा क्या यहाँ पर 2, और s की पावर 2 में से s कॉमन आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा 1s। इसके बाद घटा का निशान लगाएंगे, यहाँ पर है 2s, 2s में से 2s हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या यहाँ पर 1, ब्रैकेट करो बंद। अब यहाँ पर आगे वाले 2 पद हैं इनमें से कॉमन लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं घटा का 1 कॉमन ले लेता हूँ। देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पर 2s है, यहाँ पर 1 है, कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है तो मैंने 1 कॉमन ले लिया। जब हमें कुछ भी उभयनिष्ठ दिखाई ना दे तो हम 1 कॉमन ले लेंगे। ये वाला माइनस साइन यहाँ पर ऐसा का ऐसा रख दिया मैंने। अब ब्रैकेट लगाओ, अंदर क्या बचेगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2s घटा में 1। आप कहोगे कि 1 के आगे यहाँ पर जमा का निशान है, यहाँ पर घटा का कैसे हुआ। देखो जमा के निशान में से मैंने घटा का निशान कॉमन ले लिया, यानी कि माइनस माइनस ये किसके बराबर होता है, जमा के। -1 को -1 से गुना करूंगा तो ये जमा का 1 हो जाएगा, समझ गए। अब बराबर का निशान लगाता हूँ, आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर -1 को -1 से गुना करूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 के 1 से गुना करूंगा तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमारा ये 2s घटा में 1 है इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, ये आ गया हमारा 2s घटा में 1, ब्रैकेट करेंगे बंद। और दोनों ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पर भी 2s घटा में 1, यहाँ पर भी 2s घटा में 1, ये एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 2s घटा में 1, बराबर में 0 रखेंगे, s का मान ज्ञात करेंगे ब्रैकेट हटाकर, तो यहाँ पर आएगा 2s घटा में 1 बराबर में 0, कोमा लगाएंगे 2s घटा में 1 बराबर में 0। दोनों जगह पर हमारा बिल्कुल सेम है, ये 5 मत समझ लेना, इसे s है, ये 2s घटा में 1, यहाँ पर भी 2s घटा में 1। s का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, घटा 1 को दूसरी तरफ भेजेंगे, यहाँ पर आएगा हमारा s बराबर में घटा का 1 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा जमा का 1, और इस s के साथ यहाँ पर 2 कैसे है, गुना में, दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा भाग में। s का मान आ गया हमारा 1/2। बिल्कुल इसी प्रकार से इसके लिए भी हमारा बिल्कुल वही मान आएगा, क्योंकि ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण हमारा बिल्कुल सेम है, एक जैसा है, तो यहाँ पर भी s का मान आ जाएगा हमारा 1/2।
ये हमारा अल्फ़ा आ गया 1/2 और हमारा बीटा भी आ गया 1/2। हमने इस द्विघात बहुपद के शून्यक यहाँ पर ज्ञात कर लिए। अब इन शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसकी सत्यता की भी जांच करते हैं। जो रफ वर्क किया है इसे रब कर देता हूँ और एक यहाँ पर लगा देता हूँ लाइन। सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फ़ा जमा में बीटा किसके बराबर होता है, घटा में बी बराबर ए के। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपको पता ही है 1/2 1/2 और घटा में बी क्या होगा हमारा एस का गुणांक यानी कि -4 और ए क्या होगा एस की पावर 2 का गुणांक यानी कि 4। सो जोड़ते हैं इन्हें। यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर देता हूँ। अल्फ़ा की जगह 1/2 जमा में बीटा की जगह भी 1/2 बराबर में घटा का निशान ब्रैकेट के अंदर बी का मान रखूंगा। बी का मान यानी कि एस का गुणांक घटा का 4 आ जाएगा। यह आ गया घटा का 4 बटे में ए का मान, ए हमारा एस की पावर 2 का गुणांक जो है यहाँ पर 4। हल करो 1/2 जमा में 1/2 क्या हो जाएगा 1 बराबर में यहाँ पर देखो 4 से हम 4 को काट सकते हैं, नीचे भी 4 है ऊपर भी 4 है, काट सकते हैं हम। तो 4 से 4 कटेगा 1 पर, यहाँ पर भी हमारा आ जाएगा 1। आप कहोगे कि ये 1 तो घटा का होना चाहिए। देखो घटा का निशान ब्रैकेट के बाहर भी है, माइनस माइनस प्लस, ये 1 कैसा आ जाएगा यहाँ पर प्लस का। अल्फ़ा जमा में बीटा बराबर है घटा में बी बटा ए के, एक दूसरे के बराबर आते हैं, इसकी जांच हो गई। लेकिन अभी हमें अल्फ़ा गुना में बीटा की भी जांच करनी है। अल्फ़ा गुना में बीटा किसके बराबर होता है सी बटा ए के। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू भी हमारी 1/2 बराबर में सी का मान क्या होगा। देखो सी होता है अचर यानी कि आखिरी वाला पद जो यहाँ पर है 1, ये हमने 1 लिखा बटे में ए का मान, ए हमारा एस की पावर 2 का गुणांक यानी कि 4, ये आ गया हमारा 4। अब देखो बिल्कुल आसान है, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा। इसके नीचे यहाँ पर 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 बराबर में 1/4 हमारा ऐसा का ऐसा। यहाँ पर अल्फ़ा गुना में बीटा बराबर है सी बटा ए के, क्योंकि यहाँ पर 1/4 बराबर 1/4 आ रहा है इनकी वैल्यू पुट करने के बाद। सो सेकंड पार्ट को भी हमने सोल्व कर लिया है। सबसे पहले हमने यहाँ पर शून्यक ज्ञात कर लिए, उसके बाद जो शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध है उनकी सत्यता की भी जांच हमने यहाँ पर कर ली। अब तीसरा पार्ट आगे वाले पेज पर करते हैं। तीसरा पार्ट, इसमें हमें द्विघात बहुपद दिया है 6x की पावर 2 घटा में 3 घटा में 7x। तो सबसे पहले हम इसे सही रूप में लिखेंगे। सही रूप क्या होगा इसका 6x की पावर 2, इसके बाद कौन सा पद आएगा x वाला पद यानी कि घटा में 7x और आखिरी में आ जाएगा अचर पद यानी कि घटा का 3। इस सही रूप में लिखने के बाद जो पहला पद है और आखिरी पद है इन दोनों को गुना करेंगे। 6x की पावर 2 को घटा के 3 से गुना करेंगे तो 6 तिये हो जाएगा 18x की पावर 2। माइनस साइन आएगा क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। जो हमारा ये 18 आया है इसके हम गुणनखंड करेंगे। ऐसे दो गुणनखंड जिनको जमा या घटा करने पर हमारा घटा का 7 हमें प्राप्त हो। तो ये आ जाएगा हमारा 1 गुना में 18, उसके बाद 2 गुना में 9 होगा, उसके बाद 6 गुना में 3 होगा या फिर 3 गुना में 6 होगा। देखो 7 कहाँ पर मिलेगा, 9 और 2 का अंतर होता है 7, यानी कि हम ये वाले गुणनखंड लेंगे। मैं क्या करूँगा 2 घटा में 9 करने पर मुझे प्राप्त होगा घटा का 7, ठीक है। तो और 2 गुना में घटा का 9 गुना करने पर मुझे प्राप्त होगा घटा का 18। तो जो हमारा जो बीच वाला पद है ना -7x, इसको मैं किस प्रकार से लिखूंगा 2x घटा में 9x, इनके साथ x रख के लिख दूंगा बीच वाले पद को। हल करने पर सबसे पहला वाला पद हमारा 6x की पावर 2, ये वाला पद हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा। इसके बाद जमा का निशान लगाऊंगा, आएगा यहाँ पर 2, इसके साथ x लगाऊंगा, घटा का 9 इसके साथ भी x लगाऊंगा। मैंने क्या किया 2 घटा में 9, 2x घटा में 9x, तो इनको हल करने पर हमें घटा का 7x ही प्राप्त होगा। इसके बाद आखिरी वाला पद हमारा घटा का 3 ऐसा का ऐसा और बराबर में रखेंगे 0। अब शुरू वाले जो दो पद हैं हमारे, इनमें से क्या कॉमन आता है, क्या उभयनिष्ठ है उसको रख लेंगे। सबसे पहले देखो x यहाँ पर भी x यहाँ पर भी, तो x आ जाएगा। उसके बाद 2 के पहाड़े में 6 भी आता है, 2 के पहाड़े में 2 भी आता है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। 2x हमने उभयनिष्ठ ले लिया, बचेगा क्या x की पावर 2 में से x हमने कॉमन लिया है
तो x बचेगा। इसके अलावा 2 के पहाड़े में 6 कब आता है 3 पर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3x। इसके बाद जमा का निशान लगाओ, 2x है यहाँ पर, इस 2x में से 2x को ही हमने उभयनिष्ठ ले लिया तो बचेगा यहाँ पर 1। इसके बाद अगले वाले 2 पद हैं, इनमें से कॉमन लेंगे। यहाँ पर देखो सबसे पहले घटा का निशान, यहाँ पर भी घटा का निशान, तो घटा यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लेंगे। 3 के पहाड़े में 3 भी आता है 9 भी आता है, तो 3 यहाँ पर हमने उभयनिष्ठ रख लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 3 के पहाड़े में 9 आता है 3 पर, ठीक है, एक्सिस के साथ ऐसा का ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पर घटा का 3 है, घटा के 3 को हम कॉमन ले चुके हैं तो आ जाएगा जमा का 1, बराबर में रखेंगे 0। ये जमा का निशान आएगा क्योंकि घटा तो हम कॉमन ले चुके हैं। यहाँ पर देखो 3x जमा में 1, यहाँ पर भी 3x जमा में 1, तो इन दोनों ब्रैकेट के स्थान पर हम इन्हें कॉमन ले लेंगे। एक ब्रैकेट में ही आ जाएगा 3x जमा में 1, और दूसरा वाला ब्रैकेट होगा उसके अंदर क्या लिखेंगे 2x घटा में 3, इनको इकट्ठा लिख दिया जाता है। तो ये आ गया 2x घटा में 3 बराबर में रखेंगे 0। यहाँ से दोनों ब्रैकेट ओपन करेंगे, खोलेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आएगा हमारा 3x जमा में 1 बराबर में 0, कॉमन लगाएंगे। यहाँ पर आएगा 2x घटा में 3, यहाँ पर भी बराबर में 0। x का मान यहाँ से कितना प्राप्त होगा हमें, x हमारा ऐसा का ऐसा बराबर में आ जाएगा हमारा घटा का 1। इस तरफ ये जमा का है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा घटा का 3, यहाँ पर x के साथ गुना में है, दूसरी तरफ भेजने पर हो जाएगा भाग में। इसके बाद यहाँ पर x का मान यहाँ तो हमें मिला घटा में 1/3, यहाँ से क्या मिलेगा कोमा लगाकर निकालते हैं इसे। x ऐसा का ऐसा आएगा, हमारा घटा का 3 है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा जमा का 3, और बटे में यहाँ पर x के साथ गुना में 2 है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो आ जाएगा भाग में। जो हमारा ये द्विघात बहुपद है इसके 2 शून्यक हमने यहाँ पर निकाल लिए, घटा में 1/3 और 3/2। हमारा पहले वाला ये हो जाएगा हमारा अल्फा, ये वाला, और ये हो जाएगा हमारा दूसरे वाला बीटा। 2 शून्यक निकाल लिए हमने। अब इनके शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की भी जांच कर लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ, अलग से करेंगे। ये मैंने लाइन लगाई। सबसे पहला क्या संबंध होता है कि अल्फा जमा में बीटा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, घटा में b बटा में a। इसको चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, घटा में 1/3 और 3/2। यहाँ पर रखा मैंने घटा में 1/3 जमा में 3/2 बराबर होगा घटा का b। सबसे पहले घटा का निशान लगाऊंगा। b का मान क्या होगा हमारा, जो हमारा x के साथ गुणांक होता है, x का गुणांक होता है उसे कहते हैं हम b, यानी कि घटा में 7 हो जाएगा। यहाँ पर रखा मैंने घटा का 7 बटे में a का मान क्या होगा हमारा, एक्स स्क्वायर के साथ x की पावर 2 का गुणांक होता है a, यानी कि नीचे आ जाएगा 6। अब इसे हल करो। देखो यहाँ पर दोनों जगह दोनों भिन्नों के हर में 3 और 2 दिया गया है, इनका एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। ऊपर कौन सी वैल्यू आएंगी हमारी, आसान है, 2 को इधर गुना कर दो, 3 को इधर गुना कर दो। 2 को -1 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा -2। उसके बाद 3 को 3 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 9। बराबर में क्या आएगा हमारा, यहाँ पर -7 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 7/6 आ जाएगा। अब हल करो। देखो 9 जमा का है, 2 घटा का है, 9 में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 7/6 ऐसा का ऐसा, बराबर में 7/6 यहाँ पर भी ऐसा का ऐसा। ये 7/6 यहाँ पर ऐसा का ऐसा आ गया, और 9 में से 2 को घटाने पर यहाँ पर 7 और ये वाला 6 नीचे ऐसा का ऐसा। अल्फा जमा में बीटा बराबर है घटा b/a के। ये जांच तो हमने कर ली, दूसरी जांच भी करनी है ना अभी हमें। अल्फा गुना में बीटा बराबर होगा c/a के, ये भी हमें चेक करना है। तो अल्फा और बीटा की ये वाली वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा की वैल्यू हमारी घटा में 1/3 गुना में बीटा की वैल्यू 3/2 बराबर में c क्या होता है हमारा, c होता है अचर पद, जो कि है यहाँ पर -3, और a यहाँ पर जो हमने पुट किया था 6 वही होगा। यहाँ पर आ जाएगा घटा में 3 और बटे में यहाँ पर आ जाएगा a का मान 6। अब आसान है बिल्कुल, घटा 1 को 3 से गुना करेंगे, ये माइनस का है ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस होगा, 1 को 3 से गुना करने पर आएगा 3, और नीचे क्या आएगा हमारा 3 दूनी, 3 को 2 से गुना करने पर होगा 6, बराबर में घटा का 3/6 बराबर आया है बिल्कुल। लेकिन अभी हम इसे काट सकते हैं, वो भी हमें करना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इस तरफ भी 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फाइनल हमें क्या मिलेगा,
घटा का 1/2 बराबर में घटा का 1/2। अल्फा और बीटा को गुना करते हैं तो वो बराबर होता है c/a के। यही संबंध होता है शून्यांकों और गुणांकों के बीच। इसकी सत्यता की जांच हमने यहाँ पर कर ली कि ये एक दूसरे के बराबर हैं। सो थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। इस द्विघात बहुपद के हमने दोनों शून्यांक निकाले और इन दोनों की हमने जांच भी कर ली। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट अगले पेज पर देखते हैं। फोर्थ पार्ट इसमें दिया है 4u² जमा में 8u। इसमें आखिरी वाला पद हमें नहीं दिया गया है तो हम उसको शून्य यानी कि 0 मान लेंगे। अब इसको सबसे पहले हल करते हैं, इसके शून्यक ज्ञात करते हैं। ऐसा द्विघात बहुपद जिसमें आखिरी यानी कि अचर पद नहीं दिया गया है तो उसके शून्यक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? देखो आसान है। पहले तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसे लिखता हूँ 4u² जमा में 8u। अब यहाँ पर देखो 4 के पहाड़े में 4 भी आता है 8 भी आता है, यानी कि 4 को हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर भी u है, यहाँ पर भी u है, तो हम u को भी उभयनिष्ठ ले लेंगे। जो कुछ हमें उभयनिष्ठ मिलता है उसको हम उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन ले लेंगे। 4 मिला हमें उभयनिष्ठ और u मिलेगा इन दोनों में से। ब्रैकेट लगाएंगे, इसके बराबर में यहाँ पर 0 भी लगा लो। ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर 4u हम कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर u² है, एक u यहाँ पर आ गया तो बचेगा u। इसके बाद जमा का निशान हमारा ऐसा का ऐसा, इसका u यहाँ पर उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन हमने ले लिया है। 4 के पहाड़े में 8 कितने पर आता है? 2 पर। ब्रैकेट बंद करेंगे और बराबर में लगाएंगे 0। अब यहाँ पर देखो ये आ गया हमारा 4u और यहाँ पर है u जमा में 2। तो अब इनको अलग अलग हल कर लेंगे। u का एक मान यहाँ से निकाल लेंगे, एक मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 4u। बराबर में रखेंगे 0, कोमा लगाएंगे, उसके बाद इसका भी ब्रैकेट हटाएंगे u जमा 2 का। यहाँ पर लिखूंगा मैं u जमा में 2, बराबर में रख दूंगा 0। यहाँ पर देखो u का मान निकालने के लिए 4 को दूसरी तरफ भेजना होगा तो u का मान क्या आएगा? u बराबर में 0/4। 0 के कुछ भी भाग में हो वो 0 ही होता है, यानी कि u का मान यहाँ पर आ जाएगा 0। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम u का मान निकालेंगे। यहाँ पर u हमारा ऐसा का ऐसा बराबर में जमा का 2 दूसरी तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा घटा का 2। यहाँ पर हमने u के 2 मान निकाल लिए हैं, u बराबर में 0 और u बराबर में घटा का 2। अल्फा हो जाएगा हमारा 0 और बीटा हो जाएगा हमारा घटा का 2। अब जो भी हमारे ये शून्यक आए हैं इनके गुणांकों के साथ संबंध की सत्यता की जांच भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर लाइन लगा के मैं लिखता हूँ अल्फा जमा में बीटा किसके बराबर होता है? घटा में b/a के बराबर। तो अल्फा यहाँ पर कितना है हमारा? 0 और जमा में घटा का 2। तो ये लिखा मैंने 0, जमा का निशान लगाऊंगा, बीटा की जगह रखूंगा मैं घटा का 2, बराबर में घटा का निशान लगाऊंगा। b का मान क्या होगा? देखो b का मान होता है जिस पे जो हमारा चर होता है उसके साथ गुणा वाली संख्या, बीच वाला जो पद होता है उसके साथ जो भी गुणांक होता है, यानी कि ये हो जाएगा 8। यहाँ पर लिख देता हूँ 8 आ गया। बटे में a क्या होता है? ऐसे ही फर्स्ट वाला जो हमारा पद होता है उसका गुणांक यानी कि 4 आ गया। यहाँ पर 4 से यहाँ पर 8 को काट दूंगा मैं 2 पर। इस साइड में हमारा क्या आएगा? घटा के 2 में हम 0 जोड़ रहे हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 0 जोड़ने पर घटा का 2 ही रहेगा। बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ पर ये घटा का निशान ऐसा का ऐसा रहेगा और काटने पर हमें यहाँ प्राप्त हुआ था 2, सो ये घटा का आ जाएगा इस तरफ भी 2, यानी कि अल्फा जमा में बीटा बराबर है घटा में b/a के। इनकी हमने जांच कर ली। अब एक जांच और करनी है ना अभी, तो अल्फा गुना में बीटा यानी कि अल्फा बीटा बराबर में क्या होता है? c/a। अब आप कहोगे कि इसमें आखिरी वाला पद तो दिया ही नहीं है, अचर पद जो है वो दिया ही नहीं है, तो c का मान क्या रखें हम? अगर अचर पद नहीं है तो c का मान हो जाएगा हमारा 0। सबसे पहले अल्फा और बीटा का मान रखते हैं, यानी कि 0 और घटा में 2। अल्फा हमारा 0, गुना में करेंगे घटा का 2, बराबर में हो जाएगा c यानी कि 0 और बटे में a का मान हमने यहाँ पर क्या रखा था? 4, यानी कि पहले पद का गुणांक। ये आ गया हमारा यहाँ पर 4। 0 को मैं गुना करूंगा घटा के 2 से। किसी भी संख्या को 0 में गुना कर दो तो वो 0 हो जाती है, तो ये भी 0 हो जाएगी। बराबर में 0/4 किसी भी संख्या को हम 0 से भाग कर दें,
या किसी भी संख्या मतलब हमारा ज़ीरो को हम 4 से भाग करें तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर भी ज़ीरो। तो यहाँ पर भी अल्फ़ा गुना में बीटा बराबर में सी बटा ए होता है। यहाँ पर हमने शून्यांकों और गुणांकों के जो संबंध होते हैं उनकी सत्यता की जांच भी कर ली। ये हमारे यहाँ पर शून्यांक भी हमने निकाल लिए चौथे वाले भाग के लिए। ठीक है, अब पांचवें भाग को देखते हैं अगले पेज पर। पांचवा पार्ट, इसमें दिया है टी की पावर 2 घटा में 15। पहले वाला पद दिया है और अचर पद यानी कि आखिरी वाला पद दिया है। बीच वाला पद इसमें नहीं दिया गया है तो हम उसे जीरो मान लेंगे। अब इस तरह के द्विघात बहुपद को कैसे सोल्व करेंगे, कैसे इसके शून्यक ज्ञात करेंगे जिसमें पहला और आखिरी पद दिया हो। तो ध्यान से समझो, इसे हल प्रारंभ करते हैं। यहाँ से सबसे पहले इस पद को लिखता हूँ मैं टी की पावर 2 घटा में 15। हमें जब भी पहला और आखिरी पद दिया होगा द्विघात बहुपद का तो हम उसे फॉर्मूले के रूप में परिवर्तित करेंगे। यहाँ पर देखो, ये घटा का साइन थोड़ा सा मैं इधर लगाता हूँ, ये लगाया मैंने। इसको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा हमें, और फॉर्मूला बनाने के लिए जो ये 15 है ना, इसमें कुछ मुझे बदलाव करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर मैं 15 पर रूट लगा देता हूँ। ये मैंने रूट लगा दिया। अगर मैं रूट लगा दूंगा वापस इसी रूप में जाना चाहूँ तो नहीं आ सकता। अगर वापस मुझे इसी रूप में लेकर आना है इसे, तो इस पर मुझे स्क्वायर भी लगाना होगा। ध्यान से देखो, मैंने रूट भी लगा दिया और इस पर स्क्वायर भी लगा दिया। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इस पावर 2 से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हम वापस इसी रूप में जा सकते हैं। यानी कि ये संतुलित हो गई है हमारी। ठीक है, वापस हम यही बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। अब ये फॉर्मूले के रूप में आ गया। कौन से फॉर्मूले के रूप में? आपको पता होगा ए की पावर 2 घटा में बी की पावर 2, इसके बराबर क्या होता है, ए घटा में बी और ए जमा में बी। ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा, कक्षा 9वीं का फॉर्मूला है। ए की पावर 2 घटा में बी की पावर 2 किसके बराबर होता है, ए घटा में बी ए जमा में बी। तो इस पे हम ये फॉर्मूला लागू कर देंगे, इसे हम इस रूप में लिख देंगे। ए यहाँ पर हमारा टी है और बी यहाँ पर है हमारा रूट के अंदर 15। सो यहाँ पर हल करते हैं इसे। सबसे पहले ए यानी कि टी घटा में आ जाएगा रूट 15। इसके बाद ब्रैकेट बंद करता हूँ, दूसरा ब्रैकेट शुरू करता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा टी जमा में रूट 15। अब यहाँ पर बराबर में ज़ीरो भी रख दो, यहाँ पर भी ज़ीरो आ जाएगी। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे और टी का मान ज्ञात करेंगे। सो यहाँ पर टी घटा में रूट 15 आएगा। एक सेकेंड गाइज, यहाँ पर आएगा रूट के अंदर 15, बराबर में रखेंगे ज़ीरो, कोमा लगाएंगे। इसके बाद इसी प्रकार से टी जमा में रूट 15 बराबर में यहाँ पर भी रखेंगे ज़ीरो। यहाँ पर टी का मान क्या आएगा, टी बराबर में घटा का रूट 15 दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा जमा का रूट 15। दूसरा मान क्या होगा हमारा टी का, यहाँ पर जमा का रूट 15 है, दूसरी तरफ भेजने पर टी का मान आ जाएगा घटा का रूट 15। बिल्कुल आसान है। हमने यहाँ पर क्या कर लिए, शून्यक ज्ञात कर लिए हैं इस समीकरण के लिए, इस वाले समीकरण के लिए। तो यहाँ पर पहले वाला हो जाएगा हमारा अल्फ़ा, ये आ गया रूट 15, और दूसरे वाला हो जाएगा हमारा बीटा बराबर में घटा का रूट 15। ये तो हमने दो शून्यक ज्ञात कर लिए। अब इनके शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की भी जांच करते हैं। फॉर्मूला हटा देता हूँ, यहाँ पर लाइन लगाता हूँ, मैं लिखता हूँ अल्फ़ा जमा में बीटा बराबर किसके होता है, घटा में बी बटे में ए के। सॉरी, अल्फ़ा जमा में बीटा यानी कि रूट 15 जमा में घटा का रूट 15। लिखता हूँ यहाँ पर रूट 15 जमा में घटा का रूट 15 बराबर किसके होगा, घटा में बी। अब बीच वाला पद तो इसमें दिया ही नहीं है, तो बी का मान क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगर नहीं दिया है तो हम ज़ीरो रखेंगे, और बटे में ए का मान क्या होगा, टी की पावर 2 के साथ क्या गुणा में है, कुछ भी नहीं दिख रहा तो होता है 1। अब देखो गाइज, रूट 15 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। रूट 15 में से रूट 15 कैसा होगा, माइनस का। चलो सोल्व भी कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा रूट 15, ये वाले साइन को सोल्व करेंगे, प्लस माइनस यहाँ पर होगा माइनस, और रूट 15 हमारा एज इट इज़ इक्वल्स टू में 0 बटे में 1। 0 माइनस का होता ही नहीं है, मतलब 0 का कोई भी साइन नहीं होता है। ठीक है, तो 0 बटे में 1 ये 0 ही होगा,
और यहाँ पर भी हमारा √15 में से √15 को घटा देंगे तो आ जाएगा 0 और उस तरफ भी हमारा 0 ही है, यानी कि अल्फ़ा जमा में बीटा बराबर है घटा में b/a के। अब दूसरे वाले की भी जांच कर लेते हैं दूसरी तरह से। अल्फ़ा गुना में बीटा बराबर होता है c/a के। यहाँ पर हमारा क्या है, √15 गुना में ये हो जाएगा -√15, तो लिखता हूँ √15 गुना करेंगे इसे हम -√15 से, तो ये किसके बराबर होगा, c/a के। c यानी कि हमारा आखिरी वाला पद और a यानी कि आखिरी वाला पद, ठीक है। 15 नहीं -15, तो ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस में 15 और बटे में t की पावर 2 के साथ यहाँ का गुणांक क्या है, t की पावर 2 के साथ 1, ठीक है। ये हमने a का मान यहाँ पर रख दिया। अब देखो ये वाला √15 हमारा जमा में, ये वाला घटा में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और √15 को √15 से गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। हल करना तो आता है ना। अगर रूट के अंदर हमारा 15 गुना में 15 होगा तो पेयर बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, तो इसमें से 15 बाहर आ जाएगा, ठीक है। घटा का निशान कैसे आएगा, ये जमा का है, ये घटा का, प्लस माइनस माइनस, और इस तरफ भी नीचे हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा घटा का 15। सो यहाँ पर पाँचवें भाग के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इसके शून्य की ज्ञात कर लिए हमने दोनों, √15 और घटा का √15। उसके बाद शून्य को और गुणांकों के बीच जो भी संबंध होता है उनकी सत्यता की यहाँ पर हमने जांच कर ली। अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट यानी कि छठा पार्ट भी देखते हैं आगे वाले पेज पर। छठा पार्ट इसमें दिया है 3x की पावर 2 घटा में x घटा में 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे, इसमें तीनों हमें पद दिए गए हैं, तो चेक करेंगे जो भी हमारा ये द्विघात बहुपद है ये इस रूप में होना चाहिए, यानी कि सबसे ज़्यादा पावर वाली संख्या सबसे पहले, उसके बाद x वाला और उसके बाद अचर यानी कि 4, बिल्कुल सही इस रूप में है ये। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे, बीच वाली संख्या के हम गुणनखंड करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, पहला पद और आखिरी पद इन दोनों को गुना करेंगे। 3x की पावर 2 को घटा के 4 से गुना करेंगे तो 3 चौके हो जाएगा 12, घटा का 12 x की पावर 2 आएगा। यहाँ पर देखो 3 को 4 से गुना कर दूंगा 12 आ जाएगा और x की पावर 2 हमारा एज इट इज़, ये जमा का है, ये घटा का है, प्लस माइनस माइनस होता है। अब जो हमारी ये संख्या है 12, हमें इसके गुणनखंड करने हैं। 12 के गुणनखंड क्या होते हैं, 1 गुना में 12, उसके बाद 2 गुना में 6, उसके बाद 3 गुना में 4। कौन से वाले गुणनखंड के जोड़े को हम लें, हमें क्या चाहिए, x का गुणनखंड यहाँ पर, सॉरी x का गुणांक क्या है यहाँ पर, घटा का 1, माइनस का साइन भी है ना, तो घटा का 1। हमें जमा या घटा करने पर -1 चाहिए, घटा का 1 चाहिए। तो देखो अंतर देखो, यहाँ पर 12 और 1 का अंतर कितना है, 11, यहाँ पर 6 और 2 का अंतर है, कितना है यहाँ पर अंतर, 4 का, यहाँ पर 1 का अंतर मिलता है। यानी कि अगर मैं 3 में से घटा दूं 4 को तो मुझे घटा का 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और 3 और घटा के 4 को 3 गुना में माइनस का 4 अगर मैं करूं तो ये मुझे माइनस का 12 भी मिलेगा। यानी कि इस रूप में लिख दूंगा मैं बीच वाले पद को। सॉल्व करते हैं तो पहला पद हमारा 3x की पावर 2 ऐसा का ऐसा, उसके बाद मैं लिखूंगा 3x घटा में 4x बीच वाले पद को, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा जमा में 3x घटा में 4x, इसके बाद घटा का 4 यानी कि आखिरी वाला पद हमारा ऐसा का ऐसा यहाँ पर आ गया और बराबर में लगा देंगे 0। अब शुरू वाली जो हमारी 2 पद हैं, शुरू वाले 2 पद हैं, इनमें से हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आता है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 कॉमन आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन आ गया। बचा क्या, देखो 3x की पावर 2 में से हमने 3x कॉमन ले लिया तो 1x यहाँ पर बच जाएगा। उसके बाद जमा का निशान लगाएंगे, 3x में से 3x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 1। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, घटा का 4 यहाँ पर भी है, घटा का 4 यहाँ पर भी है, तो घटा का 4 हमने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, -4 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर आ जाएगा x। और इसके बाद यहाँ पर घटा का 4 है, माइनस का 4 है, -4 ही हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा जमा का 1 और बराबर में लगाएंगे 0। अब आपको नेक्स्ट स्टेप तो पता ही होगा,
जो हमारा ये x जमा एक, यहाँ पर भी x जमा एक, ये इकट्ठा कॉमन आ जाता है, x जमा में एक आ गया। इसके बाद यहाँ पर 3x और घटा का 4, इसे इकट्ठा लिख देंगे। 3x घटा का 4 बराबर में लगा देंगे 0 यानी कि 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे, x जमा में एक, ब्रैकेट हटा के इसके बराबर में रखेंगे 0। बिल्कुल इसी प्रकार से 3x घटा का 4, इसके भी बराबर में रखेंगे 0। x का मान यहाँ से निकालेंगे, क्या आएगा, x बराबर में हो जाएगा माइनस में 1, जमा का 1 है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा घटा का 1। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ से भी हम x का मान निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ x आ जाएगा, बराबर का निशान लगाओ, यहाँ पर है घटा का 4, दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा जमा का 4, और यहाँ पर है 3x के साथ गुणा में, दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा भाग में। हमने यहाँ पर जो हमारा ये द्विघात बहुपद हमें दिया गया है, इसके दो शून्य की ज्ञात कर लिए, घटा का 1 और 4/3। हमारा अल्फा हो जाएगा घटा का 1 और बीटा हो जाएगा हमारा 4/3। अब इसके शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की भी जांच कर लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन लगा के अलग से करते हैं इसे। यहाँ लिखता हूँ अल्फा जमा में बीटा बराबर में क्या होगा, घटा का b/a। वैल्यू पुट करो, अल्फा की घटा में 1 और बीटा की 4/3। ये आ गया हमारा घटा का 1 जमा में 4/3। किसके बराबर होगा ये, घटा के b। घटा का b क्या होगा, यानी कि x का गुणांक। x का गुणांक यहाँ पर क्या है, घटा में, माइनस में कुछ भी नहीं है, माइनस का साइन लगा है तो होता है -1। यहाँ पर हम रख देंगे b का मान माइनस में 1 और बटे में a का मान कितना है, x की पावर 2 का गुणांक क्या है यहाँ पर 3, यही हो जाएगा a का मान। अब आसान है करना, 3 को इधर गुना कर दो, 3 को घटा के 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा घटा का 3, उसके बाद जमा का 4, ऐसा का ऐसा, और 3 यहाँ पर आ जाएगा। हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पर एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने पर सीधा 3 इधर गुना हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 1 यहाँ पर आ जाएगा प्लस का, और बटे में 3 हमारा ऐसा का ऐसा। इस वाले भिन्न में नीचे 3 है, इस वाले भिन्न में भी नीचे 3 है। हर में 3 से इसके हर में 3 जो है उससे कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा हमारा, 4 जमा का है, 3 घटा का है, 4 में से 3 को घटा देंगे तो इस तरफ आएगा हमारा 1, दूसरी तरफ क्या आएगा, इस तरफ भी ऊपर 1 बचा है तो 1 बराबर 1, यानी कि अल्फा जमा में बीटा बराबर हो जाएगा घटा में b/a के। इसके बाद इससे अगला जो संबंध है वो भी हमें चेक करना है, यानी कि अल्फा गुना में बीटा बराबर में c/a। वैल्यू पुट करना तो आसान है, अब तो चेक करना आपको आ गया होगा, है ना। कमेंट करके बताओ अगर अच्छी तरह से ये आ गया है तो। अल्फा की वैल्यू हमारी घटा में 1, इसको हम गुना करेंगे बीटा यानी कि 4/3 से, तो बराबर होगा c। c क्या होता है हमारा, अचर पद जो है घटा में यहाँ पर 4, दिखता हूँ यहाँ पर माइनस का 4 बटे में a का मान देखो यहाँ पर हमने पुट किया था a का मान 3, और यहाँ से भी देख सकते हो x की पावर 2, यानी कि पहले वाले पद का जो भी गुणांक होता है वही होता है a। यहाँ पर लिख देते हैं, -1 को 4 से गुना करूँगा, ये माइनस का है ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस, और 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 ही आएगा, बटे में 3, और बराबर में भी घटा में 4 बटे में 3। हमारी बिल्कुल बराबर संख्या आई है, यानी कि अल्फा गुना में बीटा बराबर होगा c/a के। यही हमें करना था। सबसे पहले जो भी हमें द्विघात बहुपद दिए गए थे उनके शून्यक ज्ञात करने थे, यहाँ पर हमने ये शून्यक ज्ञात कर लिए हैं। उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच जो भी संबंध होता है उनकी सत्यता की हमें जांच करनी थी, यानी कि अल्फा जमा में बीटा बराबर होता है घटा में b/a के, इसकी हमें जांच करनी थी। और इसी प्रकार से अल्फा गुना में बीटा बराबर c/a होता है, इसकी हमें जांच करनी थी। यहाँ पर हमने ये कर ली है। तो इसी छठे भाग के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करते हैं अगले पेज से। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में द्विघात बहुपद हमें पता लगाना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल यहाँ पर हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 के कुल 6 पार्ट हैं, एक एक करके सभी को सोल्व करेंगे। अभी देखते हैं इस पेज पर फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में शून्यकों का योग है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल है घटा में 1। फॉर्मूले से हम इसको हल करेंगे, द्विघात बहुपद का पता लगाएंगे। हल प्रारंभ होता है यहाँ से। फॉर्मूला क्या होता है,
एक्स की पावर 2 घटा में ब्रैकेट अल्फा प्लस में बीटा, यहाँ पर आएगा एक्स, इसके बाद जमा का अल्फा बीटा बराबर में 0। इस फॉर्मूले से हम ज्ञात करते हैं द्विघात बहुपद जब हमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो। कोई भी द्विघात बहुपद होता है उसके शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा का योग हमें 1/4 दिया गया है, तो अल्फा जमा में बीटा की जगह पर 1/4 रखेंगे और अल्फा गुना में बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल घटा का 1 रखते हैं वैल्यू। यहाँ पर x की पावर 2 ऐसी की ऐसी घटा में अल्फा जमा में बीटा की जगह हमारा आ जाएगा 1/4, x इसके साथ ऐसा का ऐसा जमा का निशान लगाएंगे। अल्फा गुना में बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर है घटा में 1, यहाँ पर आ गया घटा का 1 और बराबर में 0। अब इसे हल करेंगे। x की पावर 2 हमारी ऐसी की ऐसी, यहाँ पर देखो 1/4 x है तो घटा का निशान हमारा ऐसा का ऐसा, ब्रैकेट हटा देंगे 1/4 x आ जाएगा। इसके बाद प्लस माइनस 1 के आगे घटा का निशान है तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा और बराबर में 0। अब यहाँ पर 4 नीचे हर में है, ऊपर वाली अंश नीचे वाले हर में 4 है, तो इसका हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम 4 का क्या आएगा, 4 ही रहेगा। और इसके ऊपर वाली संख्याएं देखो, जिसके नीचे 4 है उसको तो हम ऐसा का ऐसा लिखेंगे, उसके अलावा जो भी हमारे पहला पद और आखिरी पद है ये 4 इसमें भी गुना हो जाएगा और इसमें भी गुना हो जाएगा। 4 को x की पावर 2 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 4x की पावर 2। उसके बाद यहाँ पर हमारा x, 1 को x में गुना करेंगे तो x ही रहेगा यानी कि घटा का x हो जाएगा। और यहाँ पर 4 को घटा 1 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा घटा का 4 और बराबर में 0। अब आखिरी स्टेप ध्यान से समझ लो, जो हमारा नीचे 4 ये भाग में है, अगर इसको हम इधर भेजेंगे तो हो जाएगा गुना में, यानी हमारा क्या आएगा 4x की पावर 2 घटा में x घटा में 4 बराबर में क्या आएगा, देखो 4 को 0 में गुना करेंगे, किसी भी वैल्यू को 0 में गुना करने पर 0 हो जाता है, तो बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 0। जो हमें यहाँ पर शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है इसके लिए हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा 4x की पावर 2 घटा में x घटा में 4 बराबर 0। बिल्कुल आसान है इसे हल करना इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले के बारे में मैंने बिल्कुल डिटेल में भाग 1 परिचय में बताया है। फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया ये। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। दूसरा पार्ट, इसमें शून्यकों का योग है √2 और शून्यकों का गुणनफल है 1/3, यानी कि अल्फा जमा में बीटा है हमारा √2 और अल्फा गुना में बीटा है हमारा 1/3। इन्हीं अल्फा जमा बीटा और अल्फा गुना बीटा का जो मान है हम इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे जो हमने फर्स्ट वाले पार्ट में यूज़ किया था। सो हल प्रारंभ होता है यहाँ से, वैल्यू को पुट करते हैं। x की पावर 2 ऐसी की ऐसी, माइनस का साइन लगाएंगे और अल्फा जमा में बीटा की जगह पर आ जाएगा हमारा √2। यहाँ पर लिख देता हूँ इसका मान और x ऐसा का ऐसा आ जाएगा, जमा का निशान लगाएंगे। अल्फा गुना में बीटा इसकी जगह पर हम रख देंगे इसका मान 1/3 और बराबर में 0। हल कर लो, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर हमारा x की पावर 2 ऐसी की ऐसी घटा में √2x हो जाएगा जमा में 1/3 बराबर में 0। यहाँ पर 3 हर यानी कि नीचे वाली साइड है तो हम एलसीएम लेंगे। 3 का एलसीएम क्या आएगा, 3 ही रहेगा। अब ये 3 जिसके नीचे है उसके अलावा बचे हुए 2 पद यानी कि पहले और दूसरे वाले पद से गुना हो जाएगा। 3 को x की पावर 2 से गुना करेंगे, 3 को √2x से गुना करेंगे, 3 को x की पावर 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x की पावर 2। उसके बाद 3 को √2x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2x और जमा का 1 हमारा ऐसा का ऐसा यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे तो पहले से ही 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 ही रहेगा और बराबर में लगा देंगे 0। अब हमारा द्विघात बहुपद क्या आएगा, 3 इधर 0 में जाके गुना हो जाएगा तो हमारा बहुपद आ जाएगा 3x की पावर 2 घटा में 3√2x और जमा में 1 बराबर 0। 3 इधर 0 में जाके गुना होने पर 0 ही हो जाएगा। तो दूसरे वाले पार्ट के लिए ये हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद, यही हो जाएगा हमारा आंसर।
तीसरा पार्ट, इसमें शून्यकों का योग है शून्य यानी कि 0 और शून्यकों का गुणनफल है √5 यानी कि अल्फा जमा में बीटा हो जाएगा हमारा 0 और अल्फा गुना में बीटा हो जाएगा √5। इन अल्फा जमा बीटा और अल्फा गुना बीटा की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। यहाँ पर हमारी x की पावर 2 एज इट इज़ घटा में अल्फा जमा में बीटा की जगह हम पुट कर देंगे उसकी वैल्यू जो है यहाँ पर 0 यानी कि 0, उसके बाद x आ जाएगा, इसके बाद जमा में अल्फा गुना बीटा, इसकी जगह पर आ जाएगा हमारा ये √5 और बराबर में लगा देंगे 0। देखो गाइज आसान है, ये तो 1 मिनट में ही हो गया हमारा। x की पावर 2 ऐसी की ऐसी आ जाएगी, 0 को मैं x से गुना करूंगा, किसी भी वैल्यू को 0 से गुना करने पर वो 0 हो जाती है, यानी कि ये वाला पद हमारा 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधा लिख देंगे जमा का √5 बराबर में 0। बस हमें क्या ध्यान रखना है, ये वाला पद 0 हो गया तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे तीसरे वाले पार्ट के लिए द्विघात बहुपद हो जाएगा x की पावर 2 जमा में √5 बराबर 0। यही हो जाएगा थर्ड पार्ट के लिए आंसर। चौथा पार्ट, इसमें शून्यकों का योग है 1 और शून्यकों का गुणनफल भी 1 ही है, तो यहाँ पर अल्फा जमा में बीटा हो जाएगा 1 और अल्फा गुना में बीटा भी हमारा 1 ही होगा। दोनों का मान हमें बिल्कुल बराबर दिया गया है, तो इन दोनों के मान को पुट करते हैं इस फॉर्मूले में। यहाँ पर हमारी x की पावर 2 ऐसी की ऐसी घटा का निशान लगाएंगे, अल्फा जमा में बीटा इसकी जगह पर मैं रख देता हूँ इसका मान जो कि है 1, इसके बाद x आ जाएगा, जमा का निशान लगाएंगे, अल्फा गुना में बीटा का मान भी 1 ही रख देंगे। सो बराबर में आ जाएगा अब 0। हल कर लो इसे, हल हमारा हो गया है। x की पावर 2 ऐसी की ऐसी, माइनस का साइन भी लगा लेते हैं, x को 1 में गुना करेंगे, किसी भी वैल्यू को 1 में गुना करने पर वो वैल्यू ऐसी की ऐसी रहेगी, यानी x को 1 में गुना करने पर x ही रहेगा, उसके बाद जमा का 1 हमारा ऐसा का ऐसा और बराबर में आ जाएगी 0। फोर्थ पार्ट के लिए हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा x की पावर 2 घटा में x जमा में 1 बराबर 0। सिर्फ हमें अल्फा जमा बीटा की और अल्फा गुना बीटा इन दोनों की वैल्यू सही से पुट करके सोल्व करना है, तो हमारा द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हो जाएगा। फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया ये। पांचवा पार्ट, इसमें शून्यकों का योग है घटा में 1/4 और शून्यकों का गुणनफल है 1/4, यानी कि अल्फा जमा में बीटा हो जाएगा हमारा घटा में 1/4। अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं, अगर इनका योग की हमसे पूछी गई है तो घटा में 1/4 और गुणनफल हमारा 1/4, यानी कि अल्फा गुना में बीटा ये हो गया 1/4। अब जो भी अल्फा जमा बीटा और अल्फा गुना बीटा इन दोनों के मान हैं, इनको इस फॉर्मूले में रख देते हैं। यहाँ पर x की पावर 2 हमारी ऐसी की ऐसी घटा में, यहाँ पर है अल्फा जमा बीटा, अल्फा जमा बीटा की जगह आएगा घटा में 1/4, तो ये आ जाएगा घटा में 1/4, बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के ये वाला x ऐसा का ऐसा, इसके बाद जमा का निशान लगा लेंगे और अल्फा गुना बीटा इसकी जगह आ जाएगा 1/4, ये आ गया हमारा 1/4, बराबर में लगा देंगे 0। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, हर में 4 है दोनों जगह पर, तो इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 का एलसीएम दो जगह 4 है तो 4 ही एलसीएम आएगा, 4 और 4 का एलसीएम 4 ही आएगा। अब जिसके नीचे 4 है उसके ऊपर तो कुछ हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, गुना नहीं करना है, उसके ऊपर वाली वैल्यू ऐसी की ऐसी रहेंगी। लेकिन जिसके हर में नीचे कुछ भी नहीं है उसमें हमें ये एलसीएम वाला 4 गुना करना होगा। 4 को x की पावर 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x की पावर 2। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर माइनस 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 आपको पता है होता है प्लस, और यहाँ पर क्या है माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर है 1 गुना में x, 1 को x में गुना करेंगे तो हो जाएगा x। अब आगे हमारा यहाँ पर इसके नीचे 4 है, कुछ भी गुना करने की हमें आवश्यकता नहीं है, जमा का निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हमारा है 1 के नीचे 4 है, एलसीएम भी 4 आया है तो इसमें भी कुछ गुना करने की आवश्यकता नहीं है, 1 हमारा ऐसा का ऐसा आएगा और बराबर में लगा देंगे 0। हमारा द्विघात बहुपद क्या आएगा, 4 यहाँ पर जो नीचे है ये इस तरफ 0 में जाके गुना हो जाएगा, तो हमारा द्विघात बहुपद आ जाएगा 4x की पावर 2 जमा में x जमा में 1 बराबर 0। 4 को इधर हम भेज देंगे,
यहाँ से हम इधर भेज देंगे तो 4 इधर भाग में है, इधर 0 में गुना हो जाएगा, 4 को 0 में गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो हमारा पांचवें पार्ट के लिए द्विघात बहुपद आया 4x की पावर 2 जमा में x जमा में 1 बराबर 0। यही हो जाएगा पांचवें वाले पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी यानी कि छठा भाग, इसमें हमें शून्यकों का योग दिया है 4 और शून्यकों का गुणनफल दिया है 1, यानी कि अल्फा जमा में बीटा हो जाएगा 4 और अल्फा गुना में बीटा हो जाएगा 1। अब इस अल्फा जमा बीटा और अल्फा गुना बीटा का जो भी मान है इसको फॉर्मूले में रखते हैं और पता करते हैं द्विघात बहुपद का। सो यहाँ पर x की पावर 2 ऐसा का ऐसा घटा का निशान लगाएंगे, अल्फा जमा में बीटा इसके स्थान पर हम रख देंगे 4, जो इसका मान यहाँ पर हमने लिखा है यानी कि शून्यकों का योग, जो कि क्वेश्चन में हमें 4 दिया है। सो अल्फा जमा में बीटा की जगह 4 आ गया। इसके बाद ये वाला x यहाँ पर आ जाएगा, जमा का निशान लगाएंगे, अल्फा गुना में बीटा जो है 1 यहाँ पर रख देते हैं अल्फा गुना बीटा की जगह और बराबर लगा देते हैं 0। हल कर लो, आसान है बिल्कुल। x की पावर 2 ऐसा का ऐसा, घटा का निशान भी ऐसा का ऐसा आ जाएगा। 4 को x में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और जमा का 1 हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा बराबर में 0। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी छठा भाग है इसका उत्तर हो जाएगा, इसका द्विघात बहुपद हो जाएगा x की पावर 2 घटा में 4x जमा 1 बराबर 0। यही आसान तरीका है इस फॉर्मूले से किसी भी द्विघात बहुपद को ज्ञात करना जब हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा जमा में बीटा होता है और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुना में बीटा होता है। अल्फा और बीटा हमारे द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 इसी छठे पार्ट के साथ हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के इसी छठे भाग के साथ प्रश्नावली 2.2 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना, जितने भी नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कक्षा 10वीं से रिलेटेड जो भी पाठ्यक्रम है, वीडियोज हैं, इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा पार्ट 2 के जो भी ये अन्य भाग हैं इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।